आध्यात्मिक मार्ग में चलने वालों को सांसारिक सुख का त्याग करने की बात 100% पूरी की पूरी माननी पड़ेगी। ऐसी ढिलाई नहीं चलेगी कि संसार का सुख भी भोग लें और परमात्मा की प्राप्ति भी कर लें। इस विषय में साधक को पक्का रहना पड़ेगा। जितने भी सांसारिक भोग हैं, वे सब दुखों के कारण उत्पत्ति स्थान हैं। भोगों का सर्वथा त्याग कर दिया जाए तो कोई दुख नजदीक नहीं आएगा। सांसारिक भोग भोगोगे तो दुख नहीं आए, ये हाथ की बात नहीं है, वो तो आएगा ही। इसलिए अगर आप शांति चाहते हो तो सांसारिक सुख मत चाहो। सुख की लोलुपता रहते हुए इस जन्म में उद्धार हो जाए, ये संभावना नहीं है। जब कभी आनंद मिलेगा, सांसारिक सुखों के त्याग से ही मिलेगा। सांसारिक सुख का त्याग करने में दिखता तो सुख का त्याग है, पर होगा दुख का त्याग। हर दम हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारते रहो और निरंतर मन में ये विचार रखो कि हम सनाथ हैं, अनाथ नहीं हैं। हमारे मालिक प्रभु हैं। फिर सब ठीक हो जाएगा। अपनी ताकत से ये नहीं होगा। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले भाई और बहनों को हमें सांसारिक सुख नहीं लेना है, ऐसा विचार पहले कर लेना चाहिए। तभी आध्यात्मिक उन्नति होगी। परमात्मा प्राप्ति सुगम तब होगी जब आपकी लालसा परमात्मा प्राप्ति की हो जाएगी और भोगों की इच्छा छूट जाएगी। अपनी माँ की गोद में जाने में बालक को क्या परिश्रम होता है, क्या कठिनता होती है, पर जब खेलकूद में रस आता है तब वो माँ को भूल जाता है। माँ भोजन करने के लिए बुलाती है तो जल्दी आता नहीं। इसलिए पहले ही आप सुख छोड़ने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ, फिर रास्ता बड़ा सुगम हो जाएगा। श्रोता, आपकी पुस्तक क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं पढ़ी? उसमें आया है कि जो साधु अपनी पूजा करवाता है वो पाखंडी है। हमारे गुरुजी पैसा भी नहीं लेते और चेला भी नहीं बनाते, पर उनकी दोनों समय आरती उतरती है, तो क्या उनको पाखंडी समझना चाहिए? स्वामी जी, वे पाखंडी नहीं हैं, पर उनकी पारमार्थिक रुचि में कमी है। जिनकी पारमार्थिक रुचि होती है वे अपनी पूजा आरती नहीं करवाते, अपना आदर नहीं करवाते। उनको पारमार्थिक उन्नति में देरी लगेगी। पाखंडी वे होते हैं जिनकी लोगों को ठगने की नीयत होती है, जो चेला चेली बनाकर किसी तरह से अपना काम सिद्ध कर लें, वो पाखंडी होता है। परंतु आपके गुरुजी सुख आराम मान बढ़ाई नहीं चाहते, पर आरती कराते हैं, तो ये थोड़ी सी कमी है। वे दूसरों का आदर इसलिए सह लेते हैं कि इससे दूसरों को प्रसन्नता मिलती है, पर यह दया काम की नहीं है, इससे हित नहीं होगा। श्रोता, साधु सन्यासी लोग सांसारिक सुख का त्याग करके सत्संग करते हैं, फिर उनकी भगवत प्राप्ति में देरी क्यों हो रही है? स्वामी जी, सुख की इच्छा के कारण। मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ कि जितनी सुख की इच्छा रहती है उतनी पारमार्थिक उन्नति में बाधा होती है। ये हमारी भोगी हुई है। मनुष्य जल्दी निर्णय नहीं कर सकता कि इसका त्याग कैसे करे। ये मेरी बीती हुई बात है। भजन करते करते अचानक भगवान की विलक्षण कृपा होती है और उसका त्याग हो जाता है। श्रोता, हमें क्या साधन करना चाहिए
जिससे हमारा उद्धार हो जाए। स्वामी जी, भगवान को याद करो। मुझे तो ये बात बहुत बढ़िया लगती है कि हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसे रात और दिन कहते ही रहो, कहते ही रहो, कहते ही रहो। लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। कब होगा, कैसे होगा, इसका पता नहीं है। समय चाहे 10, 20, 50 वर्ष लग जाए, पर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की अलौकिक विचित्र कृपा होती है और विचित्र काम करती है। अगर हमारी प्रार्थना रोकर हृदय से होगी तो वो एक दिन भी अपनी उम्र में विलक्षण दिखेगा। ये बात सब जानते हैं कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। हमें बचपन की सुनी हुई बात याद है कि भगवान के बिना सुई की नोक जितनी जगह भी खाली नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, मैं सब में समान रूप से व्यापक हूँ, समान ही दयालु हूँ, समान ही सबका भरण पोषण करता हूँ। मेरे मन में किसी के भी प्रति न राग है, न द्वेष है, न कोई प्यारा है, न वैरी है। अगर हम इस बात को मान लें कि भगवान सब जगह हैं, तो फिर हम कोई भी पाप, नीच काम नहीं कर सकते। कारण कि भगवान के सब जगह ही हाथ हैं, सब जगह ही पैर हैं, सब जगह ही आँख है, सब जगह ही सिर है और सब जगह मुख है। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। हम बोलते हैं तो भगवान के कान में ही बोलते हैं। हम काम करते हैं तो भगवान की आँख के सामने ही करते हैं। हमारे मन में कोई बात आए तो उसको भी भगवान जानते हैं। हमारी कोई भी चेष्टा भगवान से छिपकर नहीं होती। हम निरंतर भगवान के सामने ही रहते हैं। अगर ये बात हम याद रखें तो हमारा आचरण बिल्कुल शुद्ध, निर्मल हो जाए। जैसे स्याही में सब लिपियां रहती हैं, सोने में सब गहने रहते हैं, ऐसे ही भगवान में सब चीज़ें हर समय मौजूद रहती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि, ये सब अवस्थाएं भगवान के सामने रहती हैं। जिसने सब कुछ देखा है, उससे पर्दा कैसा। इसलिए याद रखो कि हमारी कोई भी बात भगवान से छिपी हुई नहीं है। अगर हम ये बात याद रखें कि भगवान हमारी हर एक क्रिया ठीक तरह से देखते हैं, तो फिर हमारे से पाप क्रिया नहीं होगी। हम हर एक नीचा काम इसलिए नहीं करते कि लोग देख लेंगे। लोग क्या देखेंगे, भगवान ही देख रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी भगवान कितने क्षमाशील हैं। उनके समान क्षमाशील कोई मिलेगा नहीं। ऐसे भगवान हमारे अपने हैं। अर्जुन ने कौरवों को बुरा समझकर युद्ध नहीं किया है, प्रत्युत युद्ध का अवसर प्राप्त होने पर अपना कर्तव्य क्षत्रिय धर्म समझकर युद्ध किया है। पाप तो राग, द्वेष से लगता है। भगवान ने गीता में कहा है, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। जय पराजय आदि को समान करके युद्ध करने के कारण अर्जुन पाप का भागी नहीं हुआ। आरंभ में तो अर्जुन ने साफ कहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर अंत में ये नहीं कहा कि मैं युद्ध करूंगा, प्रत्युत ये कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अतः अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से युद्ध किया है, वैर से युद्ध नहीं किया है।
अर्जुन ने तो आतताई को भी नहीं मारने की बात कही है। इसलिए अर्जुन ने राग द्वेष की दृष्टि से युद्ध नहीं किया है, प्रत्युत कर्तव्य की दृष्टि से युद्ध किया है। युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म आदि सब ने निषेध किया, पर दुर्योधन नहीं माना, इसलिए युद्ध हुआ। दुर्योधन ने साफ कह दिया कि तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। युद्ध की तैयारी दुर्योधन ने की थी, अर्जुन ने नहीं की। युद्ध अपने आप सामने आया है। जब युद्ध सामने आ गया तब युद्ध करना कर्तव्य ही हो गया। भगवान ने भी कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी है, युद्ध करने की नहीं दी। हर एक भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गीता कहती है, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्रोता, अपने धर्म का पालन करने के लिए ही गीता कही गई, पर अंत में धर्म का त्याग करने की बात आई है। इसकी संगति कैसे बैठेगी? स्वामी जी, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो धर्म का त्याग होता, पर गीता सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया है, इसलिए वहाँ स्वरूप से धर्म का त्याग करने की आज्ञा नहीं है, प्रत्युत धर्म के आश्रय को त्याग करने की बात है। धर्म के कारण मेरा कल्याण हो जाएगा, इस तरह धर्म का आश्रय ना लेकर भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अर्जुन ने मैं युद्ध करूंगा ऐसा ना कहकर ये कहा है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान तथा उनके भक्त की आज्ञा का पालन करने को परम धर्म कहा गया है।